अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कत्ल, मर्डर। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कत्ल, मर्डर। और ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक किसी शख्स को हलाक कर देना, इसकी जान ले लेना, इसको मार देना, ये सब कत्ल कहलाता है। और हालात व वाक़यात के मुताबिक कत्ल को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है और हर किस्म की अलग-अलग सज़ाएँ हैं, जिनका ज़िक्र ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 299 से लेकर 323 तक बयान की गई हैं। और आए पहली किस्म की तरफ चलते हैं, जो कि है कत्ल अम्द, और जिसका ज़िक्र ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 में दिया गया है। और इसकी डिटेल ये है कि कत्ल अम्द ऐसा कत्ल है जिसमें कोई एक फ़र्द किसी दूसरे शख्स को हलाक करने की नीयत से जाता है और ऐसा फ़ेल करता है जिससे कि दूसरा शख्स हलाक हो जाता है, तो वो शख्स कत्ल अम्द का मुर्तकिब करार पाता है। जैसा कि एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसा कि कोई शख्स आ रहा है और जो मर्डर करने वाला बंदा है, कातिल है, वो छुपा ठहरा है, पिस्टल उठा के, हथियार उठा के या कोई ऐसी चीज़, डंडा या कुछ ऐसी चीज़ उठाकर जिससे वो कत्ल ही करना चाहता है, इंटेंशन उसकी कत्ल करना ही है, तो इसलिए वो छुपा ठहरा है और उस बंदे को कत्ल कर देता है, तो ये कत्ल अम्द के ज़मरे में आएगा। और एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई बंदा ऑफ़िस में बैठा है और जो कातिल है वो प्लानिंग करके आता है कि वो बंदा जो है वो इसे कत्ल ही करेगा, तो इस किस्म के कत्ल को कत्ल अम्द के ज़मरे में आते हैं। ये तमाम कत्ल एक एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो मैंने ऑफ़िस वाली भी दी है और जिससे पहले भी दी है, आपको समझाने के लिए कि मेन इंटेंशन जो कातिल की होती है वो कत्ल करना ही होती है। सो कत्ल अम्द की सूरत में अगर हदूद की सज़ाओं पर बात की जाए तो इसकी सज़ा किसास है। और किसास ये कि जान का बदला जान, और ताज़ीरात पाकिस्तान में दी गई सज़ाओं के मुताबिक भी सज़ाए मौत या उम्र कैद, जिस तरह अदालत मुनासिब समझे, इसको दे देती है। और जो नेक्स्ट किस्म है कत्ल की, वो है कत्ल शबीह अम्द। कत्ल शबीह अम्द क्या होता है? वो ये होता है, और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसके बारे में दफ़ा है वो ये है ताज़ीरात पाकिस्तान में 315, जो कि इसके बारे में इसमें इसकी डिटेल बयान की गई है दफ़ा 315 में। और इसमें और जो कत्ल शबीह अम्द है वो क्या है? वो ये है कि इसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर हमला करता है, लेकिन उसकी नीयत कत्ल करने की नहीं है, लेकिन उसने ऐसी चीज़ से हमला किया है जो कि कोई लाठी है, ईंट है या कोई पत्थर मारना, तो वो लगने से आम हालात में तो बंदे की मौत नहीं होती, लेकिन इस केस में वो लगने से उस बंदे की मौत हो जाती है। तो वो जो बंदा है जिसने ये चीज़ मारी है वो शख्स कत्ल शबीह अम्द का मुर्तकिब होगा। और कत्ल शबीह अम्द की सज़ा हदूद केस में दीत है, और दियत जो डिटेल बयान की गई है वही होगी। और ताज़ीरात पाकिस्तान में कत्ल शबीह अम्द की सज़ा 25 साल कैद है। आई होप आपको ये पनिशमेंट भी डिटेल से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोगों को बताना ज़रूरी है, वो ये है कि इसमें एक बात बहुत ही ज़रूरी है, अगर कत्ल अम्द या कत्ल शबीह अम्द का मुर्तकिब शख्स कातिल जो है वो मकतूल की वरासत में हिस्सा रखता है, तो इससे वरासत के हिस्से से महरूम कर दिया जाएगा। कत्ल की तीसरी किस्म है कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता, इसका ज़िक्र ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 318 में दिया गया है। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स शिकार करने जंगल में गया, इसने हिरन को देखकर फ़ायर किया, लेकिन वो फ़ायर हिरन के बजाय किसी इंसान को जा लगा जिससे इस इंसान की मौत हो गई, तो वो दूसरा शख्स कत्ल ख़ता का मुर्तकिब होगा। एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर कोई लापरवाही से ड्राइव कर रहा है तो इस तरह दूसरे शख्स की जान चली जाती है, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है और ये भी ख़ता है। और कत्ल ख़ता की सज़ा दियत है, जो कि 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर है। इसके अलावा कत्ल ख़ता में 5 साल कैद की भी सज़ा है। लेकिन अगर ड्राइवर लापरवाही से ड्राइव कर रहा है और कत्ल ख़ता का इर्तिकाब कर देता है, तो इसको दियत के साथ 10 साल कैद की सज़ा दी जा सकती है। और जो फोर्थ एग्ज़ाम्पल है कत्ल की, वो कत्ल बेसबब है।
قتل بسبب ایسا قتل ہے جس میں قتل کرنے والے کی کوئی نیت نہیں ہے قتل کرنے کی، لیکن وہ ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جس سے دوسرے کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی ایسا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے دوسرا بندے کو ایسا ہرٹ پہنچ جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ جیسا کہ کسی شخص نے سڑک کے کنارے کھڈا کھود دیا اور وہاں سے کوئی بندہ رات کو گزر رہا تھا اور اس کھڈے میں گر کر مر گیا، اس طرح سے وہ قتل مرتکب ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کہ میونسپل کارپوریشن کے گٹر ہوتے ہیں، ان کے ڈھکن نہیں ہوتے، اوپر سے اوپن ہوتے ہیں، یا کنٹونمنٹ بورڈ کے گٹر ہیں، ان کے ڈھکن کھلے ہیں اور ان میں کوئی شخص گر کر مر جاتا ہے تو پولیس SGO کے خلاف دفعہ 322 کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی عمل میں لے آتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ساری ڈیٹیلز ایزیلی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ قتل کیا ہے اور قتل کی اقسام کیا ہیں، اور اگر آپ کوئی کویسچن بنا رہے ہیں LLB یا کوئی نوٹس وغیرہ یا کوئی ایسے لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور یہ ڈیٹیلز بہت ہیلپ کریں گی، اور اگر مجھ سے ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی مسٹیک اور کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی پوائنٹ میں نے اچھی طرح ایکسپلین نہ کیا ہو تو پلیز مجھے بتایا کیجیے کمنٹ باکس میں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اور مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو پلیز اسے اگنور کر دیجیے۔ میری انٹینشن آپ لوگوں کو جسٹ انفارمیشن دینا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔